बात भूखमरी से बेहाल कंगाल पाकिस्तान की, जो अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही लिख रहा है। जिन्ना लैंड की आर्थिक हालात खराब होती जा रही है, उसे दुनिया में हाथ पसारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने कई देशों से कर्ज लिया है, लेकिन चीनी कर्ज के दलदल में पाकिस्तान इस कदर फंसा है कि उस पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। जिन्ना का देश, जहां कंगाली है, बदहाली है, फटेहाली है, दाने दाने के लिए मारामारी है, जहां आटे की लूट मचती है, भूख से बिलबिलाई आवाम सड़कों पर उतरती है, हुक्मरानों की नींदें उड़ाती है, शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ाती है। जिन्ना लैंड में ये हालात ऐसे ही नहीं बने, बल्कि हुक्मरानों ने पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी अपने हाथों से लिखी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। कंगाली की राह पर चल रहे शहबाज शरीफ को अपना देश चलाने के लिए पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ रही है। कर्ज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लिया है, सऊदी अरब के सामने हाथ पसारे हैं और चीन ने तो आतंकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा लिया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन टॉप पर है। चीन ने पाकिस्तान को करीब 29 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। ये उसकी कुल विदेशी देनदारी का 22% है। साफ है, शहबाज शरीफ का देश ड्रैगन के टुकड़ों पर पल रहा है। पाकिस्तान चीनी कर्ज के जाल में फंस गया है, ठीक उसी तरह जैसे श्रीलंका जिनपिंग के जाल में फंसा था। महंगाई से परेशान जनता ने तख्ता पलट कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है? क्या पाकिस्तान का भी वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ? क्या पाकिस्तान के मर्ज की वजह भी चीन है? असल में पाकिस्तान का जो हाल है, खासतौर से उसका इकोनॉमिक जो हाल है, वो श्रीलंका से कहीं ज़्यादा बुरा है। पाकिस्तान इज बीइंग आर्टिफिशियली प्रॉप्ड अप बाय चाइना। देखिए, श्रीलंका को ऐन वक्त पे ये पता लग गया कि उसको प्रॉब्लम है। श्रीलंका ने मदद मांगी, चाइना ने मुंह फेर लिया, भारत ने 4 अरब डॉलर दे दिए और आज की तारीख में श्रीलंका इज वेल ऑन इट्स वे टू रिकवरी। श्रीलंका फिर एक मजबूत इकोनॉमिक फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक मजबूत देश बन रहा है। चीन का पाकिस्तान पर बढ़ता दबदबा कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ चीन पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज देता है, तो दूसरी तरफ वो इसे अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को कर्ज देना चीन की ड्रैगन डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जिसका मकसद छोटे और कमजोर देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना। पाकिस्तान चीनी कर्ज के जाल में बहुत समय से फंसा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। और जो बिगेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर हैं पाकिस्तान के, वो चाइना ही है। यानी कि अगर हम एक तो मल्टीलैटरल लेंडर्स होते हैं, अब मल्टीलैटरल लेंडर जैसे आपके IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, उनको अगर आप छोड़ दें, अगर आप सिर्फ देशों की बात करें, तो बिगेस्ट लेंडर बायलैटरल लेंडर टू पाकिस्तान इज चाइना। और चाइना ने पैसा देके सिर्फ कर्ज नहीं बढ़ाया है पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। असल बात तो यह है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अगर आप टेक्निकली देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कमाई है उसके खर्चों से बहुत कम है। पाकिस्तान फंस चुका है, जिनपिंग के जाल में जकड़ चुका है। हालात ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से करीब 9.16 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक से 23 अरब डॉलर का कर्ज लिया है, जो कुल कर्ज का 18% है। पाकिस्तान पर कुल कर्जा लगभग 131 अरब अमेरिकी डॉलर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर इतना कर्ज है कि वहां रहने वाला हर एक नागरिक करीब 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्जदार। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जिन्ना लैंड दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान ने जो अभी तक लोन ले लिया है, उसकी एक्सटर्नल डेट तकरीबन 130 अरब डॉलर की है। मैं डोमेस्टिक की बात ही नहीं कर रहा, ओनली एक्सटर्नल डेट इज मोर देन 130 बिलियन डॉलर्स US। तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। आर्टिफिशियली प्रॉप अप करवाया जा रहा है पाकिस्तान को, IMF की फंडिंग से, सऊदी अरब की फंडिंग से, चाइना की फंडिंग से। इनमें से कोई भी 1-2 फंडिंग अगर हट गई तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान का बढ़ता कर्ज उसकी आर्थिक समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है।
पाकिस्तान की कमाई का बड़ा हिस्सा केवल कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। ये स्थिति उसकी आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चीन के चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंस चुका है? क्या पाकिस्तान चीन का गुलाम बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कंगाल पाकिस्तान में खतरे की घंटी बज रही है। आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ सरकार ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटाने जा रही है। रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 55 साल करने जा रही है। साथ ही पेंशन बिलों को रोकने के लिए भी शहबाज सरकार फैसला ले सकती है। शहबाज सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे ये कदम बेल आउट पैकेज को मंजूरी देने के लिए IMF की ओर से सुझाए गए प्रस्तावों में थे। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार को 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा पेंशन में खर्च करना पड़ता है, जिसमें कर्मचारियों को करीब 260 बिलियन पाकिस्तानी रुपए और सेना के जवानों को करीब 750 बिलियन पाकिस्तानी रुपए दिया जाता है। लेकिन सवाल है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटाने से, पेंशन बंद करने से क्या पाकिस्तान की बदहाली खत्म होगी या बदहाली और बढ़ जाएगी? देखिए, ये जो शहबाज शरीफ की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र कम करी है, ये 60 साल की थी। अब एक प्रपोजल है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रपोजल है कि 55 साल कर दीजिए। अच्छा, इनकी थ्योरी अलग है जो कि गलत है। आई डोंट अग्री विद दिस। ये सोचते हैं कि आप 5 साल पहले रिटायर कर देंगे तो पेंशन का जो लोड है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इनकी वर्किंग इस प्रकार से है कि पेंशन इज गिवन ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो कि आखिरी सैलरी कोई भी इंसान ड्रॉ करता है, एम्प्लॉय ड्रॉ करता है, उसके बेसिस पे आपको पेंशन देनी पड़ती है। यानी कि अगर आप उसको 5 साल पहले ही रिटायर कर देंगे तो उस वक्त जो उसकी सैलरी है, आप उस पर पेंशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उसकी पेंशन कम बनेगी। यहां तक तो वर्किंग ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने यह कैलकुलेट नहीं करा कि इंसान को तो पेंशन मिलती रहती है ताउम्र, और उसके मरने के बाद उसके नेक्स्ट ऑफ किन को पेंशन मिलती है, जो कि नॉर्मली वाइफ होती है, उसको पेंशन मिलती है, चाहे थोड़ी सी कम मिलती हो। यानी कि आपने देनदारी जो थी आपने 5 साल और बढ़ा दी।